इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार राजधानी में नई ईवी पॉलिसी लाने की तैयारी में है। इस योजना में ईवी खरीदारों को पहले से ज्यादा सब्सिडी देने की कोशिश है। साथ ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर खास जोर दिया जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने और दिल्ली को हरित परिवहन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए राजधानी में ईवी पॉलिसी 2.0 लाने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 के मसौदे में सबसे ज्यादा जोर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर व्हीकल पर दिया गया है। दस्तावेजों के मुताबिक एक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर 21,000 रुपए की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं को ईवी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से 30,000 रुपए तक की सब्सिडी देने का सुझाव दिया गया है। इस योजना का फायदा ज्यादा से ज्यादा 1 लाख गाड़ियों तक सीमित रह सकता है। सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए अपने लक्ष्य को भी काफी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। जहां अभी तक लक्ष्य 5 लाख ई टू व्हीलर का था, वहीं नई नीति में इसे बढ़ाकर 12 लाख वाहन करने की योजना है। इससे न केवल प्रदूषण में कमी आएगी बल्कि ईंधन पर निर्भरता भी घटेगी। एक नई और अनोखी पहल के तहत दिल्ली की बीजेपी सरकार पेट्रोल और डीजल कारों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने यानी रेट्रोफिटिंग पर भी प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है। प्रस्ताव के मुताबिक ऐसे पहले 1000 वाहनों को 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। रेट्रोफिटिंग में पारंपरिक इंजन और उससे जुड़े पुर्जों को हटाकर इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन लगाया जाता है। साथ ही इस नई नीति में पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले दोपहिया, तिपहिया और हल्के व्यावसायिक गाड़ियों को हटाने के लिए स्क्रैपिंग इंसेंटिव का भी प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य यह है कि लोग पुरानी गाड़ियों को हटाकर नए इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं, जिससे दिल्ली की हवा में सुधार हो। ईवी पॉलिसी 2.0 में सप्लाई साइड को भी मजबूती देने की योजना है। दिल्ली में या आसपास ईवी और उसके पुर्जों का निर्माण करने वाली कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा सकता है। ये पहल केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया योजना के अनुरूप है और इससे रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही सरकार अनुसंधान एवं विकास फंड को मौजूदा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव कर रही है। यह फंड बैटरी तकनीक, चार्जिंग समाधान और नई ईवी तकनीकों के विकास में मदद करेगी। कुल मिलाकर दिल्ली में हरित परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में सुधार किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।